माननीय सभापति महोदय, आदिवासी क्षेत्रों में विकास के लिए उप योजना के तहत प्रतिवर्ष हजारों करोड़ रुपए केंद्र सरकार से आते हैं। उसमें राज्य सरकार मिलाकर आदिवासी इलाकों में उप योजना का पैसा खर्च करती है। लेकिन महिला एवं बाल विकास विभाग ने हाल ही में पत्र जारी किया और उप योजना का 207 करोड़ रुपया सामान्य क्षेत्र की आंगनबाड़ी में खर्च करने के लिए आवंटित कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आदिवासी क्षेत्रों के विकास के साथ खुला खुला अन्याय है। एक तो जो पैसा आ रहा है वो समय से खर्च नहीं किया जा रहा है, और जो पैसा आदिवासियों के विकास के लिए, आदिवासी क्षेत्रों के लिए विकास के लिए खर्च किया जा रहा है, वो दूसरे मदों में दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार आदिवासी उप योजना का पैसा कैसे, कब, कहां खर्च करना चाहिए, आज दिनांक तक कोई नियम नहीं बना पाए। तो ये कहीं न कहीं सरकार की आदिवासी विरोधी सोच का भी एक नतीजा है। माननीय सदस्य कृपया समाप्त करें। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, एक मिनट, माननीय सभापति महोदय, विधायक जी ने अलावा जी, माननीय सभापति महोदय, आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में यहाँ पर बात रखी और ये भी बोला कि सुबह प्रश्न था। माननीय सभापति महोदय, उसमें ये क्लियर हमने उत्तर दिया था। 97वां जो संविधान संशोधन है उसमें 2013 में जो प्रावधान किए गए थे उसका अडॉप्ट किया गया, और 2013 में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने आपके हितों को कम किया है और उसको 97वें संशोधन में ये जरूरी था कि उसको हम अडॉप्ट करें, इसलिए किया है। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी कि यहाँ पर माननीय सरकार ने गड़बड़ी की, मनमोहन सिंह की सरकार ने किया था उस समय वो। माननीय मंत्री जी, अगर आप मान रहे हैं कि मनमोहन सिंह की सरकार ने प्रदेश के आदिवासियों के साथ गलत किया, लेकिन आपकी सरकार ने उस गलती को आगे बढ़ाया और जिन सहकारी सोसाइटियों में जिला अध्यक्ष पे आदिवासियों के लिए आरक्षित पद थे जिला सोसाइटी के, वो पद आपने खत्म कर दिए। जबकि उस अमेंडमेंट में जो 97वां संशोधन हुआ उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद खत्म करने का कोई प्रावधान नहीं था। और दूसरा, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को मैं बताना चाहता हूं कि उसी अधिनियम जो 97वां संशोधन पार्ट 9B जो TZ से लेके JZ से लेकर TZ तक जो संशोधन किया गया, उसी संशोधन को गुजरात हाई कोर्ट ने अल्ट्रा वायरस घोषित करके उसको खत्म किया गया। तो जब गुजरात भाजपा की सरकार थी, मैं यही बताना चाह रहा हूँ, मैं यही चाहता हूँ माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जब ये कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार ने गुजरात में उस अमेंडमेंट को अल्ट्रा वायरस वहां के हाईकोर्ट ने घोषित किया, तो मध्य प्रदेश में भी वो अमेंडमेंट अल्ट्रा वायरस घोषित किया जाए और उसको समाप्त किया जाए ताकि आदिवासियों के साथ न्याय किया जाए। माननीय मंत्री जी, आपसे यही जवाब चाहिए मुझे। अगर हाईकोर्ट, गुजरात हाईकोर्ट का जजमेंट तो पूरे देश माननीय सभापति महोदय, मेरा कहना यही है कि सहकारी सोसाइटियों में जो 2013 के पूर्व में जो आरक्षण ST, SC और OBC को दिया जा रहा था, उसी आरक्षण के तहत व्यवस्था की जाए। अगर सरकार आदिवासी SC और